नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। द्वादश ज्योतिर्लिंग के पिछले पार्ट में हमने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग व मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के विषय में जाना था। इस पार्ट में हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग व ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में जानेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। उज्जैन के भगवान महाकालेश्वर की ख्याति दूर दूर तक है। कहते हैं यहाँ आने वालों की झोली कभी खाली नहीं जाती। आइए जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के इस शिव धाम में कैसे हुई महाकाल की स्थापना। पौराणिक कथा के अनुसार अवंती नाम से एक रमणीय नगरी थी जो भगवान शिव को बहुत प्रिय थी। इसी नगर में वेदप्रिय नाम का एक ज्ञानी ब्राह्मण था जो बहुत ही बुद्धिमान था और शिव का बड़ा भक्त था। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव की आराधना करता था। वही रत्नमाल पर्वत पर रहने वाले दूषण नाम के राक्षस को भी ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। इसी वरदान के मद में वह धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा था। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। उसने अवंती नगर के ब्राह्मणों को अपनी हरकतों से परेशान करना शुरू कर दिया। वह ब्राह्मणों को कर्मकांड करने से मना करने लगा, लेकिन ब्राह्मणों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो राक्षस उन्हें आए दिन परेशान करने लगा। इससे परेशान होकर ब्राह्मणों ने शिव शंकर से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। शिव की पुकार मात्र से भस्म हुआ राक्षस। भोलेनाथ ने नगरवासियों को राक्षस के अत्याचार से बचाने के लिए पहले उसे चेतावनी दी, पर दूषण राक्षस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने नगर पर हमला कर दिया। इसके बाद भोलेनाथ के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वह धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। शिव ने अपने हुंकार से राक्षस को भस्म कर दिया। इसके बाद ब्राह्मणों ने महादेव से वहीं विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। माना जाता है कि ब्राह्मणों के निवेदन पर शिव जी यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। माना जाता है कि बाबा भोलेनाथ ने यहाँ दूषण के भस्म से अपना श्रृंगार किया था, इसलिए आज भी यहाँ महादेव का श्रृंगार भस्म से किया जाता है। यहाँ की भस्म आरती को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में शिव का ये पावन धाम स्थित है। इंदौर शहर के पास जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। महादेव की इस चमत्कारी और रहस्यमय ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी मानना है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव से जुड़े द्वादश ज्योतिर्लिंगों में मध्य प्रदेश स्थित ओमकारेश्वर का चौथा स्थान आता है। यहाँ पर भगवान शिव नर्मदा नदी के किनारे ओम के आकार वाली पहाड़ी पर विराजमान है। हिंदू धर्म में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोकों का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की तरह ओमकारेश्वर मंदिर की शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव की सुबह, मध्य और शाम को तीनों पहर की आरती होती है। मान्यता है कि रात्रि के समय भगवान शिव यहाँ पर प्रतिदिन सोने के लिए आते हैं। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपड़ बिछाई जाती है। और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार पाता है, उस समय चौसर और उसके पासे कुछ इस तरह से बिखरे मिलते हैं जैसे रात्रि के समय उसे किसी ने खेला हो। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा आती है, जिसके अनुसार राजा मानधाता ने एक बार भगवान शिव की कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन देकर 2 वर मांगने को कहा। जिसके बाद मानधाता ने पहले वर में उन्हें इसी स्थान पर विराजमान होने को कहा और उसके बाद कहा कि आपके नाम के साथ मेरा नाम भी जुड़ जाए। मान्यता है कि तभी से भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है और लोग इस क्षेत्र को मानधाता के नाम से जानते हैं।